चंद्रयान 3 का खर्चा तो कचरे से ही निकल गया। हिंदुस्तान का 1100 करोड़ रुपए निकाले 2021 से 2023 तक के कचरे में से हिंदुस्तान ने। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान का मौशी मॉडल नाकारा हो चुका। मौशी तरक्की के फवायद अशराफिया तक महदूद हैं। पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से पीछे रह गया। इतनी बड़ी न्यूज के आई वाज शॉक्ड यार। कचरे से कोई इतना खर्चा कैसे निकाल सकता है? 1100 करोड़ इंडियन रुपीस। पाकिस्तान का कोई माशी मुस्तकबिल नहीं है, मैं इस बात का मुबल्लिग हूं। अब वर्ल्ड बैंक ने ये मुंह पे थप्पड़ मारा है, कम से कम उसकी सनसनाहट महसूस कर लो। ये हमारे कंट्री के साइज को और कैलिबर को दिखाता है कि हमारे यहाँ कागज की रद्दी भी 1163 करोड़ रुपए की बिकी है। पूरे का पूरे स्पेस मिशन का खर्चा इतना सस्ता है और मंगलयान का खर्चा इतना सस्ता है कि हमारे यहाँ जो ओला उबर चलती है वो 7 रुपए किलोमीटर के हिसाब से चलती है और वो जो मंगलयान पहुंचा था चाहे 4 या 5 रुपए किलोमीटर पहुंचा था। पाकिस्तान की इस वक्त कुल बरामदात 23 अरब डॉलर है, जबकि दरामदात तकरीबन 80 अरब डॉलर हैं। पाकिस्तान का कुल कर्ज 130 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और पाकिस्तान को अगले 3 सालों में सालाना 73 अरब डॉलर वापस करने हैं। जज्बे से नहीं पेट भरता। जज्बा तो खत्म हो गया पाकिस्तान में वैसे ही आपी जी। ये हुक्मरान सियासतदान ना खाओ ना जज्बा खाओ, एटम बम बनाओ, घास खाओ। पाकिस्तान ने कुल खसारा जीडीपी का हमारा 7.7% है। महंगाई 40% तक पहुंच चुकी है। शरह सूद 22% है। कि भाई उतना खाओ जितना तुम 50 के सब कुछ ही अगर गर्क हो गया। ये टाइटैनिक है जिसके फर्स्ट क्लास पैसेंजर को शायद ये गलतफहमी है कि अगर ये टाइटैनिक डूबता है तो वो बच जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में भारत को लेके एक चर्चा हो रही है और पाकिस्तान ये कह रहा है किस तरह भारत सरकार ने अपने चंद्रयान 3 का खर्चा भारत में जमा वेस्ट स्क्रैप को बेचकर यानी रद्दी कचरा बेचकर निकाल लिया है। दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं कि चंद्रयान 3 का जो खर्चा हुआ था वो 600 करोड़ के आसपास का खर्चा हुआ था और पाकिस्तान जिस स्क्रैप की बात कर रहा है वो स्क्रैप 1163 करोड़ का भारत सरकार द्वारा बेचा गया है। यानी चंद्रयान 3 का अगर खर्चा निकाल भी दें तब भी भारत सरकार के पास 563 करोड़ अभी भी रिमेनिंग रहता है। और दोस्तों, अगर हम बचे हुए 563 करोड़ में भी मंगलयान को भी ऐड कर लेते हैं जिसका खर्चा 454 करोड़ रुपए हुआ था, तब भी भारत सरकार के पास 109 करोड़ रुपए तब भी बचते हैं। और यही सब खबर सुनकर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान दुखी होता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की वीडियो के लिए। इंडिया ने डिजिटल इंडिया तक का सफर कैसे तय किया? और सफर तो तय किया लेकिन इसके खर्चे कहां से पूरे हुए कि आज उनके चर्चे हो रहे हैं। चंद्रयान 3 का खर्चा तो कचरे से ही निकल गया। हिंदुस्तान का 1100 करोड़ रुपए निकाले 2021 से 2023 तक के कचरे में से हिंदुस्तान ने। वाह, इतनी बड़ी न्यूज के आई वाज शॉक्ड यार। कचरे से कोई इतना खर्चा कैसे निकाल सकता है? 1100 करोड़ इंडियन रुपीस। तो आप देखो कि चंद्रयान 3 की कॉस्टिंग कंप्लीट करती है ये अमाउंट। क्या राय रखते हैं आप लोग इस पे? देखिए, ये हमारे कंट्री के साइज को और कैलिबर को दिखाता है कि हमारे यहाँ कागज की रद्दी भी 1163 करोड़ रुपए की बिकी है और ये हमारी टेक्नोलॉजिकल मार्वल को दिखाता है कि पूरे का पूरे स्पेस मिशन का खर्चा इतना सस्ता है और मंगलयान का खर्चा इतना सस्ता है कि हमारे यहाँ जो ओला उबर चलती है वो 7 रुपए किलोमीटर के हिसाब से चलती है और वो जो मंगलयान पहुंचा था चाहे 4 या 5 रुपए किलोमीटर पहुंचा था। और हॉलीवुड वाले एक जो मूवी बनाते हैं वो 1100 करोड़ रुपए की बना लेते हैं, 500 करोड़ की बना लेते हैं। उतने अमाउंट में हम लोग टेक्निकली इतने ज्यादा साउंड हो चुके हैं, हमें मानना मतलब दुनिया को मानना पड़ेगा, खासकर हमारे पड़ोसियों को, कि हम लोग इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि बहुत सस्ते में और बहुत बढ़िया लेवल का काम करते हैं। और ये सब चीजें इसीलिए पॉसिबल हो पाई कि भाई अल्टीमेटली हम लोग ये चीज जानते हैं। और आपने अभी कचरे की बात करी है, कचरे में इसको 2 पार्ट्स में कि हम ऐसा तो नहीं है कि दिवाली की सफाई कर रहे थे और कचरा है। इसको ऐसे देखिए कि हमारी कंट्री इतनी ज्यादा अल्ट्रा लेवल पर डिजिटलाइज होने की कोशिश कर रही है, डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रही है कि हम लोगों ने अपने ऑफिसेज में फाइल को पूरे तरीके से मना कर दिया है। हम लोगों ने यूज ऑफ फाइल, यूज ऑफ पेपर को काफी हद तक
मतलब नकार दिया है और सारा काम अब हमारा डिजिटली होगा। और इसीलिए पुरानी जितनी फाइलें थी, पुराने जितने रिकॉर्ड्स थे, जो इस टाइम पर हम लोग मतलब वो ऑफिस का स्पेस मैनेजमेंट और सब चीजें बढ़ा रही थी, उनको हमने खत्म कर दिया। इसे आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की फॉर्म में देखिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतना ज्यादा फोकस कर रही है कि अब उसने हर चीज को इंटरनेट और इंटरनेट के साथ साथ पीडीएफ से जोड़ दिया। पहले बहुत सारी सरकारी दफ्तरों में जवाबदेही, जिसे हम अकाउंटेबिलिटी कहते थे, वो क्या थी कि कभी हाँ मतलब ये ऑफिस में फाइल नहीं है, फाइल नहीं पहुंची, फाइल नहीं आई, इस तरीके के बहाने मारते थे। आज के दिन हम डिजिटली उस फाइल को ट्रैक कर सकते हैं, हर आदमी पीछे पड़ सकता है और ढूंढ सकता है कि उसकी फाइल कहां है, उसका मामला कहां है, अटका कहां पर हुआ है। ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब आ जाते हैं चंद्रयान पर। चंद्रयान की टेक्नोलॉजिकल मार्वल को उठाकर देखिए, ये हमारी अचीवमेंट है। हम दोनों मामलों में क्या नाम है, अपनी पीठ थपथपा सकते हैं इस मामले में, और लोगों को हमसे शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई अल्टीमेटली जिसे कहते हैं ना, जहां और भी है दुनिया घूमने के लिए, कुछ भी है, जो भी मैं बहुत ज्यादा साउंड नहीं हूं शेरो शायरी वगैरह टाइप में, लेकिन इतना है कि दुनिया बहुत आगे है। शिक्षा अगर लेनी है तो इस मामले में ली जाए। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि दुनिया की नजरों में हमारे यहाँ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे जो दुनिया वाले ड्रामा कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ज्यादा है और आपके यहाँ डेमोक्रेसी हमसे कहीं ज्यादा अच्छी है। ये दुनिया कहती है तो हम ये मान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान का मौशी मॉडल नाकारा हो चुका। मौशी तरक्की के फवायद अशराफिया तक महदूद हैं। पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से पीछे रह गया है। अच्छा मरियम, मुझे एक बात बताएं, ये हमारे प्रोग्राम में मैंने ये जुमला कितनी बार बोला होगा, कोट अनकोट, एक लफ्ज आगे पीछे नहीं कर रहा, कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल उस वक्त तक कोई मुस्तकबिल नहीं है जब तक बुनियादी और जौहरी तब्दीलियां नहीं आती। ये मुझे बताएं, 5, 7, 10, कैन यू रिकॉल? ये जुमला मैंने कितनी बार आप ही के प्रोग्राम में बोला? बारहा कह चुके हैं। बताएं, मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? नहीं, ठीक कह रहे हैं। अच्छा, यही बात वर्ल्ड बैंक ने अपने तरीके से की। मैंने कहा कि पाकिस्तान का कोई माशी मुस्तकबिल नहीं है अगर इसमें बुनियादी जौहरी, किसमें, इक्तसादियात में, आपकी माशी पॉलिसीज़ में अगर बुनियादी जौहरी तब्दीलियाँ नहीं आती तो इट इज़ नो फ्यूचर। पिछले प्रोग्राम के मैंने कैसर बंगाली का ये कहा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक विंडो बंद हो चुकी है। उनको भी मैंने इसलिए कोट किया था कि चूंकि मैं इस बात का मुबल्लिग हूँ। अब वर्ल्ड बैंक ने ये मुंह पे थप्पड़ मारा है, कम से कम उसकी सनसनाहटी महसूस कर लो। ये नाकारा था, हो नहीं चुका, ये आउटडेटेड है, ये ऑब्सोलीट है, फजूल तरीन है। आपको अपनी एक्सपोर्ट की एबीसी का नहीं पता। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, इंजीनियरिंग गुड्स की तरफ जा रही है, सुथना बनाई जा रहा है, बनियाना बनाई जा रहा है, अंडरवेयर बनाई जा रहा है, और ये प्रो अवाम है ही नहीं। इनकी ग्रीसिंग ज़रूरी होती है, इनकी रोटी पानी होश ना, बुनियादी तौर पे कोई हुनर होना, तालीम होना। सो वर्ल्ड बैंक ने जो बात की है कि 99% अशराफिया, अब ये कौन कहता रहा है कि कितने फीसद लोगों के पास पाकिस्तान की कितने फीसद ज़मीन है? बदमाशिया है, मेरी समझ से बाहर है कि भाई उतना खाओ जितना तुम 50 के सब कुछ ही अगर गर्क हो गया। ये टाइटैनिक है जिसके फर्स्ट क्लास पैसेंजर को शायद ये गलतफहमी है कि अगर ये टाइटैनिक डूबता है तो वो बच जाएंगे। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह पाकिस्तानी मीडिया भारत की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो भारत की इकोनॉमी हो या स्पेस एक्टिविटी हो या भारत का कोई भी ऐसा कदम जो भारत के लोगों के लिए फायदेमंद हो। और यही पाकिस्तानी मीडिया अपने मुल्क के हालात देखकर बहुत दुखी है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के मशहूर राइटर हसन नसर ने एक बात कही है कि पाकिस्तान की हालत इस वक्त टाइटैनिक जैसी हो रखी है, और उन्होंने ये सलाह दी है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज ना आया तो टाइटैनिक की तरह पाकिस्तान डूब जाएगा। और जितने भी हाई क्लास लोग हैं उन्हें अगर लगता है कि पाकिस्तान के डूबने से उन पर असर नहीं होगा तो ये उनकी गलत फहमी है। और यही वजह है दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को फटकार लगाई है और उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी इकोनॉमी में ध्यान दे, अदरवाइज
इनकी इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी। दोस्तों, आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि किस तरह अमेरिका ने इनके आर्मी चीफ को ये राय दी थी, ये सजेस्ट किया था कि वो अपने भारत के साथ रिलेशन को ठीक करें, नहीं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय उनके लिए बहुत बुरा है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी रखें अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।